की बैठक का भी इन्होंने बहिष्कार कर दिया है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ है। कुमार, अब सामने आके ये तो बता दिया कि किस तरीके से शर्तें यहां पर विधायकों की तरफ से रखी जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके चिंता और यहां पर सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के आगे बनी हुई है कि इस वक्त स्थिति को लेकर क्या आगे फैसला लिया जाए। देखिए, बवाल हो चुका है कांग्रेस पार्टी में। मैं आपको बताऊं, 4 बातें अजय माकन ने कही। वो पर्यवेक्षक हैं, वो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से शांतिलाल धारीवाल ने बैठक करी है, एक बैठक सीएलपी की बुलाई गई थी, उसके बावजूद बैठक करी है, ये प्राथमिक तौर पर अनुशासनहीनता है। पहला बात। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि रेजोल्यूशन पास किया जाए कि 19 अक्टूबर को जब चुनाव का परिणाम आएगा, अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद माना जाए कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, तो ऐसा नहीं होता, ये गलत है। तो और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई, हम इंतजार करते रहे, ये कहते हुए कि हम सभी विधायकों की राय सुनेंगे, हम ये तय करने नहीं आए हैं कि फैसला किसके हक में करना है। हम कांग्रेस अध्यक्ष को सारी जानकारी देंगे और एक रिजोल्यूशन पास करेंगे। बिल्कुल, देखिए, बड़ी बात जो निकलकर कुमार विक्रांत सामने ये आ रही है कि लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर आप जो खबरें दे रहे थे, उस पर एक तरह से अजय माकन ने फाइनल मोहर लगा दिए और मान लिया है कि कितनी जबरदस्त बगावत इस वक्त राजस्थान में हुई है, जिसका सामना पार्टी का आला नेतृत्व कर रहा है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी मौजूद हैं। राहुल देव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अतुल लोंदे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। और ध्वज आर्या भी हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। गौरव अग्रवाल हमारे एक और सहयोगी जयपुर पहुंच चुके हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल लोंदे साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये स्थिति, क्या जो हालात राजस्थान कांग्रेस के अंदर आज हमें नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर, इसका बिल्कुल भी अंदाजा आला नेतृत्व को नहीं था, क्योंकि विधायक तो यही कह रहे हैं कि फैसला ले लेता है आला कमान और हमसे बात तक नहीं की जाती। 102 विधायक गहलोत के साथ हैं, वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट सीएम बने। ऐसा है समीर जी, ये तो उन लोगों को तमाचा है जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। ये उन लोगों को तमाचा है जो मंत्रिमंडल बदल देते हैं अपने गृह राज्य में। अरे अतुल जी, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये तो बगावत हो रही है। लोकतंत्र, पार्टी में लोकतंत्र है, ये एक बात है, और दूसरा ये कि पार्टी में बगावत हो जाए, तो अभी तो बगावत आपके सामने मुंह बाय खड़ी है। नहीं समीर जी, देखिए, किसी ने कोई बाहर अलग गुट बनाया नहीं है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, कोई अगर ताक में लगा रखा है, बाहर खड़ा है पिंजरा लेके, तो उस पिंजरे में कोई जाने को तैयार नहीं है। सब लोग ये चाहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता है, वो कह रहे हैं। बिल्कुल, और आप मान नहीं रहे। नहीं समीर जी, मैंने ये नहीं कहा कि अनुशासनहीनता नहीं है। अनुशासनहीनता कर रहा है, अजय माकन खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पार्टी में अनुशासनहीनता राजस्थान के इकाई में हुई है। सुनिए ना समीर जी, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। अनुशासनहीनता तो हुई है, जब सीएलपी मीटिंग बुलाई गई थी और अलग से मीटिंग की गई है, तो अनुशासनहीनता तो है। उसके ऊपर वरिष्ठ नेता जो करना है वो करेंगे। लेकिन एक बात ये सही है कि इस पार्टी में ये कहा जा सकता है कि हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। क्या ये भाजपा में कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री से लेकर पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाता है। एक तो अरे भाई, उसके बाद भी कोई आवाज नहीं उठाता। गुजरात का बार बार आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको तो देना नहीं चाहिए कायदे से। वहां पर कोई अनुशासनहीनता हमने नहीं देखी इतने बड़े फैसले के बाद भी। नहीं, ऐसा है कि वहां पर वहां पर बात करने के लिए कोई सहूलियत ही नहीं है। अच्छा। आप बात करो, आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। आप बात करो, आपको राजनीति से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वहां तानाशाही है। लेकिन ये तो कांग्रेस की अंदरूनी हकीकत है जो वक्त वक्त पर सामने आती रहती है। हमारे संवाददाता ध्वज भी इस वक्त हमारे साथ है। ध्वज, क्या ये कहना सही नहीं है कि सचिन पायलट 2018 से सब्र बांधकर बैठे हैं, और इस बीच ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आज जो माहौल खुले तौर पर उनके खिलाफ रुख सामने आ रहा है, उसके बाद सचिन पायलट कहां है, उनका रुख क्या रहता है, उनका अगला कदम क्या रहता है? इस बारे में आपसे बात करूं, अंदरूनी सत्ता संघर्ष को लेकर आपसे खबर जानूं, उससे पहले रवि के पास इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल सुरभि, देखिए, राजस्थान के सियासी घमासान पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। गहलोत समर्थक विधायकों ने लिया है बड़ा फैसला। गहलोत के अध्यक्ष बनने तक विधायक दल की बैठक का बहिष्कार।
19 अक्टूबर तक किसी भी बैठक में आने को वो तैयार नहीं है। गहलोत समर्थक विधायकों ने पर्यवेक्षकों से दो टूक कह दिया है, गहलोत से पूछे बिना सीएम पद पर नहीं होगा फैसला। तो ये एक तरीके से खुली बगावत ही है, जिसे अभी अनुशासनहीनता का नाम दिया जा रहा है। ध्वज, ये जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है आला कमान को, दिल्ली को, पर्यवेक्षकों को, ये संकेत क्या है कांग्रेस के अंदर? गहलोत सबसे बड़े नेता, उनसे पूछे बिना कोई फैसला नहीं, मतलब सोनिया राहुल भी नहीं ले सकते गहलोत से पूछे बिना फैसला। देखिए, आला कमान को पूरी तरीके से चुनौती दी है ये जो तमाम जो विधायक हैं, 92 विधायक जिन्होंने इस्तीफा सौंपा है, उन्होंने साफ तौर पर ये चुनौती दी है आला कमान को कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं हो जाता विधायक दल की बैठक में नहीं आएंगे, विधायक दल की बैठक का बहिष्कार होगा। जैसे कि अजय माकन अभी बता रहे थे कि अजय माकन का जो बयान चल रहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। लेकिन एक तरफ तो जो गहलोत के समर्थित विधायक अनुशासनहीनता कर रहे हैं, लेकिन जो सचिन पायलट हैं जो कि सीएम पद के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, वो खामोशी के साथ साथ में जिस तरीके से उन्होंने खामोशी ओढ़ ली है और जिस तरीके से बयानबाजी से बच रहे हैं, मीडिया को किसी को बाइट नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आला कमान से उन्हें पूरी तरीके से क्या अब वक्त आ गया एक्शन का? मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव, सवाल इस वक्त एक्शन और आला कमान के रुख को लेकर भी बना हुआ है और यही वजह है कि आज दिल्ली अगर तलब किया जाता है तो दिल्ली पर सबकी नजर। सुरभि, यही अपडेट मैं देना चाह रहा था। देखिए, अभी भी जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि सचिन पायलट फिलहाल नहीं जाएंगे दिल्ली, ये सबसे बड़ी खबर है। आज तो फिलहाल वो कहीं नहीं जा रहे और मैं सचिन पायलट के ठीक घर के बाहर खड़ा हूं। अपने कैमरा सहयोगी कपिल से कहूंगा घर वो दिखाएं। यहां पर सचिन पायलट गुट के विधायकों का आना जारी है। 2 विधायक अंदर हैं, वेद प्रकाश सोलंकी और इसके अलावा खिलाड़ी राम जो कि एससी आयोग के अध्यक्ष भी हैं, वो भी अंदर हैं। और सचिन पायलट के गुट के विधायकों का आना यहां पर बताता है कि सचिन पायलट भी अपने समर्थक विधायकों के साथ लगातार मंथन कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या हो। जब खिलाड़ी राम यहां से अंदर से जा रहे थे तो उन्होंने साफ कहा हम लोगों से कि सब अच्छा होगा, बड़े कॉन्फिडेंट दिखे, बोले बहुत जल्दी आपको बताएंगे हम कि आगे क्या होने वाला है। मीडिया का भारी जमावड़ा है कि सचिन पायलट आए, सामने से बात करें। अब वो क्या करेंगे? गहलोत ने जिस तरह से वीटो लगा दिया है, आला कमान की बात तक नहीं मान रहे हैं, पार्टी साफ कह रही है अनुशासनहीनता है। विधायक पार्टी नेतृत्व की बात मानने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन जो पायलट खेमा है वो किस रणनीति के तहत पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? गौरव, ये भी समझना है। बिल्कुल, देखिए आपको 2 साल पीछे जाना होगा इसको समझने के लिए, जब पायलट ने दिल्ली के ठीक बगल में मानेसर में डेरा डाल लिया था। तमाम कांग्रेसी नेता उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनको मनाने की कोशिश की गई और बड़ी मुश्किल से वो माने थे। तब भी लगा था कि वो कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे अपने कांग्रेसी समकक्षों की राह पकड़ सकते हैं। हुआ नहीं, लेकिन 25 महीने से सचिन पायलट खाली हैं और अभी बीजेपी के बड़े नेता से मैं मिलकर आ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि ये तो आला कमान को फैसला लेना है, लेकिन इशारों में वो ये जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट की बेइज्जती हो रही है, उनका अपमान हो रहा है और अब सचिन पायलट बात है और ये उनकी चुप्पी जाहिर भी कर रही है। गौरव, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी मौजूद हैं। राहुल जी, कितना जबरदस्त कम्युनिकेशन गैप आप मानते हैं राजस्थान के कांग्रेस विधायकों और कांग्रेस के आला नेतृत्व के बीच? क्योंकि ये लड़ाई जो है ये सचिन पायलट वर्सेस गहलोत की नहीं रह गई, अब ये तो अब सीधे सीधे गहलोत वर्सेस कांग्रेस हाईकमान होती हुई नजर आ रही। समीर, इस परिस्थिति में इतनी विडंबनाएं हैं, इतने विरोधाभास और इतने रोचक बातें हैं, आयाम हैं कि मतलब क्या कहें, उस पे हंसे कि रोए। हंसी आती है एक पर्यवेक्षक के रूप में। अगर कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो उसके पास अब सिर पीटने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये कांग्रेस की जो हालत पंजाब में हुई थी कुछ समय पहले ही, ये उससे भी बुरी हालत है। ये अंतरस्फोट है, भीतर से इम्प्लोजन हो रहा है। अब देखिए कि ये सीधे सीधे ब्लैकमेल है। अशोक गहलोत और उनके साथी, उनके अनुयायी मिलके आला कमान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और कोई शब्द नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है, जिसको आला कमान चाहता था कि वो अध्यक्ष बन जाए। तो पहली बात तो ये होगी कि अब उन्होंने, अशोक गहलोत ने अपने को अध्यक्ष पद की दावेदारी के से उससे किसी नैतिक अधिकार से अपने को
दूर कर लिया है। अब उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो जहां पे मुख्यमंत्री है वहां विद्रोह कराकर अपनी पार्टी में उसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहें।